नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। देश भर पिछला 24 घंटा में 2008 से 38 गोटे में कोरोना संक्रमण और 30 की मृत्यु। बुध दिन इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन बकर ईद देश भर मनाओल गेल। पार्टी एकता विरोधी कोनो किस्म के गतिविधि नहीं कर एमाले माधव पक्षक चेतावनी, अध्यक्ष ओली के ध्यान आकर्षण कराओल गेल। गठबंधन दल सब बीच में न्यूनतम सझिया कार्यक्रम जल्दी से जल्दी तय कर माओवादी द्वारा आह्वान। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2008 से 38 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8,715 पीसीआर परीक्षण में 1,918 और 3,009 से 1 एंटीजन परीक्षण में 9 से 31 गोटे मिला 2008 से 38 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। काठमांडू उपत्यका में 6 से 97 संक्रमित भेटल, जैमें काठमांडू जिला में 4 से 90, ललितपुर में 128 और भक्तपुर में 79 गोटे रहल। पिछला 24 घंटा में 1,475 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। संक्रमण से और 30 गोटे जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9,637 पहुंचल। देश भर 26,832 गोटे सक्रिय संक्रमित। एखन देशक 12 जिला में 5 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 6 कोरोना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 3, महोत्तरी में 1, बारा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,542 पहुंचल। तहिना 36,050 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। प्रदेश दू में कोरोना से जान गुमावे वाला संख्या 9 से 99 पहुंचल। प्रदेश दू में एखन 4 से 93 सक्रिय संक्रमित रहल। इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन बकर ईद अर्थात ईद अल अजहा बुध दिन देश भर मनाओल गेल। रमजान पावन 70 दिन में मनाओल जाए वाला ई पावन मुस्लिम धर्मावलंबी सबक रमजान बाद के दोसर बड़का पावन रहल। एहि पावन के अवसर में सरकार सार्वजनिक विदा से हो देलक। कोरोना के कारण मस्जिद सहित धार्मिक स्थल सब में प्रार्थना कर लगाओल गेल बंदेज के कारण बहुत इस्लाम धर्मावलंबी सब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ नहीं सकल। काठमांडू के जामे मस्जिद में आसपास के इस्लाम धर्मावलंबी सब नमाज पढ़लक। मास्क लगाकर भौतिक दूरी के पालना कर नमाज पढ़ल गेल। नेपाली जामे मस्जिद के अध्यक्ष अब्दुल समीम कोरोना के कारण ई बकरीद के नमाज बाहर के व्यक्ति के प्रवेश नहीं देल गेल आ सामाजिक दूरी कायम करबैत मनाओल गेल बतौलन। जरुरी छ किन उनीहरूले पनि कतिले गरेको नहुन सक्छ अनि तिनीहरूलाई पनि एउटा आश हुन्छ कहीँबाट। त्यसैकारण मान्छेहरूले प्रायः जसो मान्छेहरूले चौपाया जनावर भैँसी गाँगाहरू लगेर बाहिर दिने गर्छन्, गरिब ठाउँमा बाँड्ने गर्छन्। यो एउटा मानवताको मिसाल हो। एउटा सबैले घरमा गर्दैन, सकेसम्म बाहिरबाट पनि पैसा कति ठाउँमा आउने गरेको हुन्छ, ल गरिब ठाउँ छ त्यहाँ लगेर उनीहरूलाई पनि राम्रोसँग कुर्बानी मनाउन दिउँ भनेर यो गरिरहेका हुन्छन्। त बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसलाई सकेसम्म गरिबहरूमा बाँड्दियो भने जसले मानवता पनि झल्किन्छ। सकेसम्म बाहिरको मान्छेहरू सकेसम्म ल्याउँदैन। हामी जतिजना मान्छेहरू यहाँ मस्जिदमा इमाम हुनुहुन्छ, मस्जिद हुनुहुन्छ, नमाज पढाउनेहरू र यहीँ भित्रको कमिटीका मान्छे र छेउछाउका 2-4 जना मान्छेहरू ल्याएर सोसल डिस्टेन्स तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ सबै सोसल डिस्टेन्स यो हिसाबले हामीले प्रार्थना गर्ने गरेका छौँ। इभन हामीले शुक्रबारको दिन पनि खोल्ने गरेको छैन। इस्लाम धर्ममा नमाजलाई रोक्नु हुँदैन मस्जिदमा, त्यसै कारण हामीले मस्जिद खोलेर राखेका छौँ ताकि नमाज कन्टिन्यू भइराखोस् भनेर। कोरोना से पहले दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी ताकिया मस्जिद लगायत देशभर के मस्जिद आ ईदगाह में मुस्लिम धर्मावलंबी के भीड़ लगे छल। मुदा एहि बेर कोरोना संक्रमण भेला से मुस्लिम आयोग लगायत के निकाय विज्ञप्ति जारी क घर में रही सुरक्षित रूप में बकर ईद मनावा आह्वान केलक। ईद उल अजहा पावन के अवसर में मक्का मदीना जेनाई शुभ मानल गेलो पर एहि वर्ष कोरोना के कारण नेपाल से सब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं खुजल, जैसा हज यात्री मक्का मदीना जा नहीं पौलक। बुध दिन मुस्लिम धर्मावलंबी महान पावन बकर ईद अर्थात ईद उल जोहा देश भर हर्षोल्लास के संग मनाओल गेल। बकर ईद पावन ईद उल फित्र बाद के दोसर बड़का पावन रहल। एक रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलंबी सब धूमधाम के साथ बकर ईद अर्थात ईद उल जोहा पावन मनौलक। एहि पावन के स्थान विशेषक आधार में ईद उल जुहा, ईद उल अजहा, ईदे कड़वा,
बकर ईद शहीदक नाम सँ सेहो संबोधन कयल जाइ छै। ईद उल जोहा मुस्लिम धर्मावलंबी सभक दोसर बड़का पाबनि छै। ई पाबनि रमजान अर्थात ईद उल फित्र के 70वां दिन में मनाओल जाइ छै। इस्लाम पत्रा हिजरी संवत अनुसार नया वर्षक जुल हिज्जा महीना के 10वां दिन में ई पाबनि मनाओल जाइ छै। एहि दिन भिनसर सवेरे उठि कऽ नहा सोना कऽ शुद्ध हेबाक आ खुला स्थान वा मस्जिद सब में जाकर नमाज पढ़नाई के संगे एक दोसर संग गला मिल कऽ शुभकामना आदान प्रदान कयल जाइ छै। एहि पाबनि में अल्लाह के खुशी करऽ मुसलमान सब जनावर के कुर्बानी अर्थात बलि दै छै। नमाज पढ़ि कऽ घर घुरला बाद खस्सी बकरी सहित के कुर्बानी देबाक परंपरा छै। कुर्बानी देल गेल जनावर के मांस के कुर्बानी के मांस कहि कऽ 3 भाग लगाओल जाइ छै, जाहि में सँ एक भाग अपन लेल, दोसर भाग अपन इष्ट मित्रक लेल आ तेसर भाग गरीब आ असहाय के देल जाइ छै। मुस्लिम धर्मावलंबी सब एहि समय में गैर मुस्लिम संगी साथी के बजा कऽ मुस्लिम विशेषता से भरल अनेक परिकार खिएबाक आ खुशी बांटैत अछि। और हमारे पहले जो परफेक्ट लोग थे, पैगंबर लोग थे, उनकी सुन्नत कहिए, उनकी कदम पर कदम चलना। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हम लोग के जो पैगंबर थे उसका ये सिस्टम है। तो उसको उस ज़माने से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी 2000 साल पहले भी ये सिस्टम चला जो आज तक हम लोग मान रहे हैं। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर को कुर्बानी देना नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि अपने अंदर जो अहंकार है, अपने अंदर जो किसी के लिए घृणा है या किसी के लिए लालच है या किसी के लिए बुराई सोच है, तो उससे भी इसको कुर्बान करें लोग। क्यों हम आज के दिन के तो अच्छा समझ करके, कुर्बानी का दिन समझ के हम लोग अपने हर बुराई को कुर्बान कर दें और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें, और यही सब के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अहंकार ही जो है ना, वो मानव सभ्यता का सबसे खराब पहलू है। इसलिए अहंकार की कुर्बानी, अपने अंदर जो घृणा, उसकी कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। और ईद उल अजहा का मतलब भी इसी से पूरा होता है। सिर्फ जानवर काट देने से ही कुर्बानी पूरा नहीं होता है। अल्लाह के आदेश में इब्राहिम अपन बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बलिदान करऽ तैयार भेल याद में ई पाबनि मनाबऽ शुरू भेल कहल जाइ छै। अल्लाह के दूत इब्राहिम 80 वर्ष उमेर होइत समय में पत्नी हजरा सँ इस्माइल नामक एक संतानक जन्म भेल छल। वृद्ध उमेर में जन्म भेल इहे संतान के कुर्बानी देबऽ अल्लाह के आदेश भेल। खास में अल्लाह इब्राहिम अपना संग कते स्नेह कऽ रहल एहि बात के जांच करबाक लेल एहन आदेश देने छलथि। अल्लाह के आदेश के स्वीकार कर इब्राहिम बेटा इस्माइल के बलि देबऽ छुरा प्रहार केलक। मुदा इस्माइल के किछो नहि भऽ कऽ अपना संग रहल भेड़ा मरला बाद इहे घटना के याद स्वरूप ई पाबनि मनाबऽ शुरू भेल छल। वही समय से कुर्बानी देवा क्रम से हो। हमरा सबके बकरीद जो होता है, बकरीद में हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अपने बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़बह किए थे मीना के वादी में, मक्का में। तो उन्हीं की याद में सुन्नत इब्राहिमी के तहत हम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि जब भी ईद उल ज़ुहा आए तो उस मौका से 3 दिन आप अपने बेटे की कुर्बानी तो ना करें, लेकिन अब आपके पास जो जानवर है उस जानवर की कुर्बानी करें। जैसे जानवर में खस्सी है, बकरा है और ये सब जानवर है, सब की कुर्बानी करने के लिए हम लोग को हुक्म आया है। और उसी खुशी में 2 रकात हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ईद उल ज़ुहा कहते हैं। एहि पाबनि में आर्थिक रूप में सक्षम लोग सब हज करऽ सऊदी अरब के मक्का मदीना जेबाक परंपरा सेहो रहल छै। बकर ईद पाबनि के रमझम आ खुशियाली 3 दिन धरि रहैत अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। धनुषा स्थित ब्लड फॉर नेपाल तेसर वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। ब्लड फॉर नेपाल नामक सामाजिक संस्था जनकपुर धाम में बुध दिन कार्यक्रम का तेसर स्थापना दिवस मनौलक अछि। एहि क्रम में रक्तदाता सबके सम्मान केनाई के संगे प्रशंसा पत्र सेहो वितरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में सहभागी प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव ई संस्था करैत आयल काजक प्रशंसा करैत रक्तदान जकाँ पवित्र काज कोनो नहि रहल बतौलनि अछि। मनुष्य के जीवन के लिए जरा
जब खून कहै छै अति आवश्यक होइ छै, बिना खून के हम सब बाँचि नहीं सकै छी। बिना जेना गाड़ी में मोबिल के जरूरत होइ छै, मोबिल नई गाड़ी में रहै छै आ मोबिल अहाँके खत्म भऽ जाइ छै तऽ गाड़ी के इंजन सीज भऽ जाइ छै। तहिना मनुष्य के जीवन में, शरीर में सोलिड में हो, ब्लड में हो तो मनुष्य के मृत्यु भऽ जाइ छै। आ एते एते पवित्र काज, महान काज कऽ रहल छी, जे मृत्यु सैया पर जे व्यक्ति रहे छै उनका अहाँ सब अपन ब्लड पर उनका जान के रक्षा करै छी। रक्तदाता सभक ई संस्था खूनक अभाव में समस्या पड़ल बीमार सभक लेल खून के व्यवस्था का सहयोग करैत आबि रहल अछि। तहिना आकस्मिक रूप में खून आवश्यकता पड़ला पर इमरजेंसी डोनर खोज कऽ बीमार सभक जान बचेबाक काज करैत आबि रहल अछि। कार्यक्रम में करीब 200 रक्तदाता सबके सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सांसद परमेश्वर शाह, धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषाक अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह, ब्लड फॉर नेपालक अध्यक्ष अविनाश सिंह राजपूत सहित सहभागी भेल छल। प्रदेश 2 के 8 जिला में रहल इस संस्था मार्फत एखन धरि करीब 13,000 लोग के खून के व्यवस्था क जीवन रक्षा करौने अध्यक्ष जानकारी देलनि अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा कोविड-19 के महामारी नियंत्रण में सहयोग कर निजी क्षेत्र के आह्वान कयलनि अछि। बुध दिन नेपाल उद्योग परिसंघ के 18वीं वार्षिक साधारण सभा में प्रधानमंत्री देउवा नेपाल के कोविड-19 महामारी से मुक्त करऽ लेल उद्योगी तथा व्यापारी सब सहयोग कयल जेबाक धारणा रखलनि। ओ कोविड-19 महामारी के समय समस्या समाधान करनाई सरकार के कर्तव्य भेल कहत महामारी नियंत्रण में उद्योगी व्यापारी सब मिल कऽ आगा बढ़ला पर जल्दीए मुक्त भऽ सकबा कहत सहयोगक लेल आह्वान कयलनि अछि। समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरूले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ, सरकारले त उसको कर्तव्यहरू गर्नै पर्दछ, साथसाथै तपाईँहरूले भने हातेमालो गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामी छिटै यो महामारीबाट, कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। यसका लागि सिएनआईका मित्रहरूले विनोद चौधरीलाई उहाँको साथीहरूले गर्नुभएको सहयोगलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमंत्री देउवा वर्तमान प्रधानमंत्री मेहनती भेल टिप्पणी करैत अर्थमंत्री नेपालक अर्थतंत्र के सुधार करबा में विश्वास कयलनि। हुनुहुन्छ छिटै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उहाँले चाहिँ पहिलेको भन्दा माथि उठाएर एउटा चाहिँ नि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई। उहाँले सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँ भिजिट पनि भएको व्यक्ति हो। उहाँ त्यसैले चाहिँ नि उहाँले जो अघि बोल्नुभयो यसबाट तपाईँलाई थाहा भएको छ, उहाँ चाहिँ डिटर्मिन्ड हुनुहुन्छ। प्रधानमंत्री देउवा कोविड-19 महामारी के कारण धराशायी बनल अर्थतंत्र के समुन्नत विकासक लेल निजी क्षेत्र आ सरकार मिल कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। पहिल जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के 39वां स्मृति दिवस बुध दिन विशेष कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। प्रजातांत्रिक आंदोलन के पुरुष बीपी नेपाली राजनीतिक के सर्वाधिक सम्मानित नेता रहला अछि। नेपाली कांग्रेस पार्टी के स्थापना क राणा शासन के अंत्य कर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह केने ओ 2015 के आम निर्वाचन बाद पहिल निर्वाचित प्रधानमंत्री बनल छलाह। हुनक स्मृति दिवस के अवसर में सुंदरीजल स्थित बीपी संग्रहालय में विशेष कार्यक्रम क बीपी कोइराला के शालिग में माल्यार्पण कयल गेल अछि। तहिना सुशील कोइराला मेमोरियल फाउंडेशन बीपी स्मृति दिवस के अवसर में बुध दिन के वेबिनार में प्रोफेसर डॉक्टर जयराज आचार्य कोइराला के व्यक्तित्व के चर्चा करैत तत्कालीन समय में ऑल इंडिया रेडियो हुनक निधन के विषय में प्रसारण केने समाचार जहिनाक तहिना वाचन का सुनौने चला। कोइराला का कल काठमांडू में देहांत हो गया है। वह 67 वर्ष के थे। बैंकॉक में श्री कोइराला का कई गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनको काठमांडू ले जाया गया और काठमांडू पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अंतिम श्वास ली। उनके अंतिम क्षण में उनके निकट के मित्र और जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर वहां मौजूद थे।
श्री कोइराला का जन्म सन 1914 में वाराणसी में एक नेपाली परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। श्री कोइराला ने अल्पायु में ही राजनीति में प्रवेश कर दिया और सन 1930 के दशक में वे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। श्री कोइराला ने सन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और उसके वजह से उनको कई साल जेल भुगतना पड़ा। श्री कोइराला ने सन 1950 में हुए नेपाल के राणाशाही के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया और उसके बाद बनाए गए मिलीजुली सरकार में वे गृहमंत्री बनाए गए। सन 1959 में जब नेपाल में प्रथम आम निर्वाचन हुआ तो कोइराला के नेपाली कांग्रेस पार्टी को 75% स्थान मिला और कोइराला प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन सन 1960 में स्वर्गीय महाराजाधिराज महेंद्र ने कोइराला मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और उनके सहयोगी सहित कोइराला को जेल में डाल दिया। सन 1968 में रिहा होने के बाद वो भारत में आए और प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना के संघर्ष में कार्यरत रहे। जब वे सब 1976 में नेपाल लौटे तो फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और लेकिन उनके लगातार बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखकर उनको अमेरिका जाकर उपचार कराने की अनुमति दे दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने कोइराला का जीवन भर प्रजातंत्र आ मानव अधिकार के लेल कोनो व्यक्ति संग कोनो किसिम के समझौता नहीं केने कोइराला के दूरदर्शी राजनेता के रूप में स्मरण कयल जाइत अछि। 32 वर्षक उमेर में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना क राणा विरुद्ध क्रांति के सूत्रपात केने बीपी 2007 सालक क्रांति के शीर्ष नेता छला। नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्ष पार्टी एकता विरोधी कोनो किसिम के गतिविधि नहीं कर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष के स्थायी कमिटी के बैठक पार्टी एकता वार्ता चल रहल समय अपन पक्षीय सांसद सबके स्पष्टीकरण पूछबाक तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी लगेबाक लगायत गतिविधि प्रति आपत्ति जनबैत एहन किसिमक एकता विरोधी गतिविधि नहीं कर अध्यक्ष ओली के ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। काठमांडू के बुद्धनगर स्थित क्वालिटी बैंकेट में बुध दिन बैसल बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करते नेता रघुजी पंत माधव नेपाल पक्ष अदालत के फैसला अनुसार अपन पार्टी के 22 गोटे सांसद स्वविवेक प्रयोग कर प्रधानमंत्री देउवा के विश्वास के मत देने बतौलन। ओ एहि विषय के लऽ कऽ हुनका सबके स्पष्टीकरण पूछि कऽ एकता के तोड़बाक काज कर कोनो हालत में नहीं मिलत तर्क कयल गेल अछि। बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुतला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। यस्ता गलत र उत्तेजक कार्य विरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमिटीको ध्यानाकर्षण गर्दछ। अब स्पष्टीकरण त यो सोध्नुपर्ने विषय नै होइन। जब एकता वार्ता चलिरहेको छ उहाँले 10 बुझेलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा फेरि यो स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको यो एकता प्रक्रियामा यो भाजो हाल्ने काम हो। यस्तो गरिनु हुँदैन र यो कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक काम कारबाहीले र एकतालाई असर पुर्याउने एकतामा नराम्रो प्रभाव पार्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बैठक पार्टी भीतर एकता के वातावरण बन रहल कहत एहि के बिगाड़बाक काज नहीं कर से हो अध्यक्ष ओली पक्षीय नेता सबके आग्रह केलक अछि। सदस्यहरूमाथि जुन ढङ्गले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिएको छ यसले एकताको वातावरणलाई धमिलाउने काम गर्छ। यसकारण एकताको जुन एउटा सम्भावना वातावरण देखा परिरहेको छ यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने यसलाई बिथोल्ने यसलाई धमिलाउने काम फेरि पनि कतैबाट पनि हुनु यो शोभनीय हुन सक्दैन। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा यसले सहयोग पुर्याउँदैन। यसतर्फ समेत पनि गम्भीरता साथ पार्टी अध्यक्ष सहितका कमान्डरको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने विषयमा यो छलफलले ध्यान आकर्षण गरेको छ।
वरिष्ठ नेता नेपाल सहितक 22 गोटे सांसद प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के विश्वास के मत देला बाद ओ सब अक्षम्य अपराध के निष्कर्ष निकालैत हुनका सबके स्पष्टीकरण करबाक निर्णय कयल गेल छल। नेकपा माओवादी केन्द्र गठबंधनक राजनीतिक पार्टी सब बीच में न्यूनतम साझा कार्यक्रम जल्दी से जल्दी तय कर आह्वान कयलक अछि। माओवादी केन्द्रक बुध दिन बैसल स्थायी कमिटी बैठक गठबंधन के सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम आ साझा प्रतिबद्धता सब मार्फत आगा बढ़ाओल जेलासँ साझा प्राथमिकता के कार्यक्रम आ प्रतिबद्धता सब तय कर आह्वान कयल गेल अछि। बैठक पछिला सरकार देखौने आचरण आब के गठबंधन के सरकार नहीं देखेबाक आ बीतल वर्ष में कयल गेल प्रतिबद्धता अनुरूप आगा बढ़ल जेबा में जोड़ देने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि। नीति योजना काम कारबाही व्यवहार आचरण पहिला हामीले जुन कुराका विरुद्ध सङ्घर्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र जसरी आफू प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर जनतालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यसमा नै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीमा हिजो जुन प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौँ त्यो कुनै पनि ढङ्गबाट अब देखिनु हुँदैन, पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन, त्यसमा जोड गर्ने भनेर आज चाहिँ हाम्रो पार्टीले त्यसमा जोड दिएको छ र त्यसको निम्ति सरकार जो गठबन्धनको सरकार छ त्यो गठबन्धनको सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा साझा प्रतिबद्धताहरू मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो गठबन्धनका पार्टीहरू सम्मिलित भएर एउटा सीएमपी वा न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा हाम्रा साझा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू र प्रतिबद्धताहरू तुरुन्तै तय गर्न पार्टीले आह्वान गरेको छ र त्यसै अनुसार कार्यदलका साथीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। माओवादी पार्टी निर्माणक प्रक्रिया के व्यवस्थित आ तीव्र करबाक निष्कर्ष निकालैत केन्द्रीय कमिटी के बैठक साउन 20 गते आ स्थायी कमिटी के बैठक साउन 17 गते बैसबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना साउन 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्य के स्मृति में केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढा आ देशभर के पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम करबाक निर्णय कयल गेल अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा उपभोक्तावादी अर्थतंत्र के उत्पादनमुखी पद्धति में बदलल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन नेपाल उद्योग परिसंघ के 18वां वार्षिक साधारण सभा में अर्थमंत्री शर्मा उपभोक्तावादी अर्थतंत्र के उत्पादनमुखी अर्थतंत्र में बदल नीतिगत आ योजनागत रूप में नया संकल्प के कमी रहल बतौलनि। अर्थमंत्री शर्मा स्थानीय तथा प्रदेश स्तर में छोट उद्योग सबक संजाल निर्माण करैत पैघ उद्योग सब स्थापना करनाई आवश्यक रहल बतौलनि। औद्योगिक क्षेत्र में विशेष लगानी नहीं क देश के आत्मनिर्भर बनावन नहीं सकबाक हुन कहब अछि। उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। त्यसकारणले हामीले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई बदल्नका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बदल्नका लागि यसलाई नीतिगत रूपमा योजनागत रूपमा कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। हामीले स्थानीय स्तरमा प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती साना उद्योगहरूको वरि बीचमा फेरि ठुला उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी विशेष जोड नगरिकन हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ। यो व्यापार घाटाको जो समस्या छ त्यसलाई हामीले निराकरण गर्नका लागि औद्योगिकरण नै हाम्रो मुख्य आधार हो। अर्थमंत्री शर्मा अर्थ मंत्रालय कोविड प्रभावित व्यवसायी के राहत तथा पुनर्स्थापना के पैकेज सहित के कार्यक्रम अनबाक से बतौलनि। कार्यक्रम में उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरी देश की शिक्षा स्वास्थ्य तथा आईटी के क्षेत्र में विश्व के गंतव्य स्थल बनाब लेल प्रधानमंत्री आ अर्थमंत्री समक्ष आग्रह कयलनि। सेकेन्ड चरणको रिफर्मको लिड गर्नुहोस्। यो सेकेन्ड चरणको चाहिँ यो टोटल स्विपिङ रिफर्म्सलाई लिड गरिकन नेपाललाई एउटा यस्तो हब बनाउनुहोस् कि यहाँनिर विश्वका साउथ एसियाका मात्र होइन विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू बेस्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू बेस्ट चाहिँ नि यो चाहिँ नि बिपिओ र चाहिँ नि आइटीका क्षेत्रका चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा रोजोस्। 50 लाख नेपाली म दुबईको उदाहरण दिन चाहन्छु। मरुभूमिको बीचमा घेरिएको त्यो दुबईले पहिला आफ्नो टार्गेट सेट गर्दछ, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दछ। नेपालले यदि चाह्यो भने
50 लाखको यदि टुरिस्ट म नेपाल चाइना र भारतबाट मात्र भित्राउँछु, प्रकृतिले सबै कुरा दिएकी छिन् हामीलाई। यदि त्यो 50 लाख चाहिँ टुरिस्ट हामी यी दुईटा मुलुकबाट मात्र भित्राउँछौँ भन्ने हामीले एउटा प्रण गरेर आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन थाल्यौँ भने होल नेपालको त्यो युवा 4 लाखभन्दा बढ्ता त्यस्ता युवा जो कि हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा आउँदछन्। नेपाल उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेपाली श्रम शक्ति के स्वदेश में रोजगारी के अवसर सृजना कर ठोस नीति निर्माण कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। 5 लाख को संख्या में श्रम बाजार में प्रवेश करने नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेश में नै स्वरोजगार एवं रोजगारी को अवसर सृजना करने ठोस नीति निर्माण करी अघि बढ़ाउने आज को आवश्यकता हो। नेपाल सरकारले अघि सारेको कार्यस्थल में आधारित तालिम एप्रेन्टिसशिप को नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन में काम गर्न सकिन्छ। यसले दक्ष जनशक्तिको अभावलाई अंत गर्छ। अग्रवाल निजी क्षेत्र कोविड-19 विरुद्ध के खोप से एखनो वंचित रहल कहत औद्योगिक क्षेत्रक श्रमिक तथा मजदूर के प्राथमिकता में राखल जेबाक बतौलनि। सर्लाही में पोखर में डूबि एक गोटे के जान गेल। हरिपुर नगरपालिका वार्ड 4 हरैया निवासी 30 वर्षक झुरकुर माझी के पोखर में डूबि जान गेल प्रहरी जनौलक। मंगलक रात गांव के पोखर में डूबि बेपत्ता भेल मुखियाक शव बुध दिन भोरे भेटल सर्लाही प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद बुढ़ाथोकी जानकारी दिलन। बुध दिन उदयपुर के त्रियुगा नगरपालिका 8 उतराई टोल में खुखरी प्रहार से एक वृद्ध के हत्या कयल गेल। उदयपुर प्रहरी के अनुसार खुखरी प्रहार से जान गुमौने वृद्ध उतराई टोल के 65 वर्षक मोहिकार चौधरी रहल। हत्या में संलग्न त्रियुगा 13 के 45 वर्षक किशन सदा रहल प्रहरी जनौलक। प्रहरी के अनुसार सदा किस समय से चौधरी के घर में कामदार के रूप में रहैत आयल छल। बुध दिन चौधरी आ सदा बीच विवाद भेला बाद सदा चौधरी के खुखरी से माथ में प्रहार केने छल। वरिष्ठ चित्रकार उत्तम नेपाली के 85 वर्षक उमेर में निधन भेल। हुनक महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में निधन भेल। ओ हृदय आ श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या से पीड़ित छला। नेपाली चित्रकला क्षेत्र में आधुनिक मार्ग दिस ल जेबाक काज में हुनक महत्वपूर्ण योगदान रहल। ओ बनौने चित्र सब स्वदेश तथा विदेशक विभिन्न संग्रहालय में रहल। मकवानपुरक मनहरी से 81 किलो नशीला पदार्थ गांजा सहित एक गोटे के प्रहरी पकड़लक। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत के मनहरी गांवपालिका वार्ड 8 सिमपानी से गांजा सहित ट्रक के चालक के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौलक। सिमपानी क्षेत्रक सड़क में शंकास्पद रूप में रोक कर राखल ना 8 ख 8284 नंबर के ट्रक के चेक केला पर नुका कर राखल 81 किलो 350 ग्राम गांजा भेटल। पकड़ल गेल में ट्रक चालक मकवानपुर रक्षीरांग गांवपालिका वार्ड 4 रहनिहार 42 वर्षक बाबूराम नेगी रहल। दांग के घोराही से बाघ के छल्ला सहित 2 गोटे प्रहरी पकड़लक। घोराही उप महानगरपालिका 3 गोंगली से बुध दिन 2 गोटे के पकड़ल गेल जिला प्रहरी कार्यालय दांग जनौलक। पकड़ायल में जाजरकोट के भेरी नगरपालिका 9 के 32 वर्षक राम बहादुर दमाई आ रुकुम पश्चिम मुसीकोट नगरपालिका 10 के 54 वर्षक पूर्ण सिंह सुनार रहल जिला प्रहरी कार्यालय दांग जनौलक। ओकरा सबके साथ 5 फीट 2 इंच लंबा आ 1 फीट 4 इंच चौड़ा छाल बरामद कयल गेल। एहि वर्ष साउन महीना में सेहो चूड़ी आ पोते के व्यापार संतोषजनक होबऽ नहि सकल। साउन लगला संगे काठमांडू के औसन बाजार हरियर लाल पियर चूड़ी आ पोते मेहंदी आ पियर कपड़ा से सजल। मुदा बीतल वर्ष में जेहन ग्राहक नहीं आबि रहल। कोरोना के कारण व्यापार होबऽ नहीं सकल औसन के व्यापारी राजू लामिछाने बतौलन। ओ एहि वर्ष साउनक पहिल सप्ताह समाप्त होबऽ लगलो पर बीतल वर्ष के तुलना में 7-8% मात्र व्यापार भेल बतौलन। तहिना औसन के दोसर व्यापारी नीरू भट्टराई साउन महीना परापूर्व काल से शिवजी के पूजा अर्चना क मनाओल गेला से हरियर चूड़ी पोते आ मेहंदी लगा क मनबैत आयल बतौलन। लकडाउन त खुलेको छ तर त्यति खासै व्यापार छैन। मान्छे अब 2-2 महिनासम्म भित्र बस्यो, कोठाभित्र कमाइ समय छैन। फेरि अहिले मेन भनेको यो सुन राखेर बनाउने पोते बनाउने सिजन हो के रातोहरू पयालो शिवजीको यो के प्रतीक स्वरूप महिलाहरूले लगाउने मात्रै नै हो हैन। पहिलाको तुलनामा गत वर्षभन्दा अहिले धेरै नै डाउन। अब अहिले मान्छेहरूसँग पैसा नभएर नि हो कि अब कोभिडले गर्दाखेरि अब त्यति लगाउन मन नभएर पो हो कि त्यो चाहिँ अब थाहा छैन। पहिलाको तुलनामा त धेरै नै कम छ। यसको महत्त्व चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै हामीले मान्दै आएको चाड हो। त्यहाँमाथि शिव भगवानको
साउनमा चाहिँ शिव भगवानको हामीले पूजा गर्ने आराधना गर्ने पार्वतीले पहिलादेखि नै साउन महिनामा चाहिँ शिवजीको प्रार्थना आराधना गर्ने भएको भएर चाहिँ हामी विशेष रूपमा शिवजीकै पूजा गर्ने भएको भएर साउनमा चाहिँ हामी साउन महिनामा चाहिँ हामी प्राय जस्तो हरियो लुगा हरियो पोते रातो पहेँलो भएर मन्दिर जाने हाम्रो पहिलादेखि नै परम्परा भएर चाहिँ हामी साउन महिना मनाउँदै आइरहेका छौँ। प्रकृति नया स्वरूप परिवर्तन करे वाला महीना के रूप में परिचित साउन में महिला हाथ में मेहंदी या हरियर चूड़ी लगा महीना भर महादेव के पूजा करते रही। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2008 से 38 गोटे में कोरोना संक्रमण और 30 की मृत्यु। बुध दिन इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन बकर ईद देश भर मनाओल गेल। पार्टी एकता विरोधी कोनो किस्म के गतिविधि नहीं कर एमाले माधव पक्षक चेतावनी अध्यक्ष ओली के ध्यान आकर्षण कराओल गेल। गठबंधन दल सब बीच में न्यूनतम सझिया कार्यक्रम जल्दी से जल्दी तय कर माओवादी द्वारा आह्वान। सरलाही हरिपुर में पोखर में डूब कर एक गोटे की मृत्यु, उदयपुर में एक के हत्या। बेचता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।